শুনবো কি বলা হচ্ছে। 10% से भी अधिक वीकली पॉजिटिविटी नोट की गई है, जिसमें 6 जिले मिजोरम से हैं, एक अरुणाचल प्रदेश से और एक नया जिला वेस्ट बंगाल में कोलकाता, जहां पर कि पिछले हफ्ते 12.5% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी नोट की गई है। इसी के साथ ही 14 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है, जिसमें मुख्यतः केरला से 6 जिले, मिजोरम से 4 जिले, अरुणाचल प्रदेश से 1 डिस्ट्रिक्ट, असम, झारखंड और मणिपुर से 1 डिस्ट्रिक्ट ईच है। हम स्टेट से संपर्क बनाए हुए हैं और स्टेट को गाइडेंस देते हुए कि किस तरह से हम वहां पर इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करें, उसके विषय में कार्य कर रहे हैं। वाइल ओवरऑल हमने देखा है कि देश में अभी भी 13,000 के करीब केसेस आ रहे हैं, फिर भी कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं जो हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः अगर हम देखें तो अगर आप देखें कि महाराष्ट्र में 9 दिसंबर के हफ्ते में ओवरऑल देश की वहां की स्टेट की केस पॉजिटिविटी 0.76% थी, तो हमने देखा है कि वह एक महीने में बढ़कर 2.59% के करीब हो गई है, यानी कि 3.4 टाइम्स इंक्रीज इन केस पॉजिटिविटी महाराष्ट्र में नोट की गई है। एक स्थाई पर जहां केस पॉजिटिविटी में वृद्धि हुई है, उसी के साथ ही हमने देखा है कि वहां ओवरऑल जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं उसमें भी काफी वृद्धि नोट की गई है। जैसे कि 9 दिसंबर वाले हफ्ते में जब वहां पर 4,463 के करीब वीकली केसेस आ रहे थे, वह ऑलमोस्ट करीब 3 गुना बढ़कर अब 13,220 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं वेस्ट बंगाल में भी 1.61% केस पॉजिटिविटी अब बढ़कर 3.1% के करीब हो गई है, यानी कि इन्फेक्शन के स्प्रेड में एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है। और साथ कि जहां 23 दिसंबर वाले हफ्ते में करीब 3,700 के करीब केसेस आए थे, वह पिछले हफ्ते में बढ़कर अराउंड 142 केसेस की संख्या नोट की जा रही है। इसी तरह से अगर हम केरला में देखें तो पिछले हफ्ते जहां वहां पर केस पॉजिटिविटी 0.58% थी, उसमें भी एक बढ़ोतरी 0.75% के करीब पिछले एक हफ्ते में नोट की गई है। और इसी के साथ ही केसेस की संख्या में भी दिल्ली का केस अगर हम एनालाइज करें तो हम पाते हैं कि जहां दिल्ली में एक महीने पहले करीब 0.11% केस पॉजिटिविटी थी, वह बढ़कर अब करीब 1% के करीब हो गई है। और साथ ही एक पैरेलल विषय के रूप में हमने देखा कि जहां 9 दिसंबर तक 541 केसेस आ रहे थे, वह ऑलमोस्ट 4.7 टाइम्स बढ़ते हुए अब 2,587 केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम देखें कर्नाटका में पिछले एक हफ्ते में जहां केस पॉजिटिविटी 0.31% थी, उसमें बढ़कर 0.52% हो गई है। इसी तरह से अगर 2014 केसेस अगर 23 दिसंबर वाले सप्ताह में नोट किए गए तो वह भी बढ़कर 2,533 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। गुजरात में भी इसी तरीके से 0.19% केस पॉजिटिविटी बढ़कर अब 0.54% हो गई है। और अगर पिछले एक हफ्ते के डेटा को एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 495 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह बढ़कर 3.4 टाइम्स यानी कि 1,711 केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए हैं। हम यह विषय आप सबके सामने इसलिए बताना चाहते हैं कि अगर हम ज्योग्राफिकल स्प्रेड देखें तो ओवरऑल देश के अगर नंबर आज भी हमें लिमिटेड दिखाई देते हैं, फिर भी कुछ इमर्जिंग एरियाज ऑफ कंसर्न है और जरूरत है कि उन एरियाज में हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकने के लिए रिक्वायर्ड कार्य करते रहें। इसी तरीके से हमने देखा है कि कुछ जिलों में भी सडन इंक्रीज इन केसेस नोट किया गया है, जैसे मुख्यतः मुंबई महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो 7 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर वाले हफ्ते यानी कि 4 हफ्तों में केसेस की संख्या 1,392 से बढ़कर 6,787 केसेस हुई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.8 टाइम इंक्रीज इन केसेस। पुणे में भी इसी तरह से काफी अधिक संख्या में केसेस और एक राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में सिमिलर वे में अगर आप देखें तो थाने में भी राइजिंग ट्रेंड नोट किया जा रहा है। बेंगलुरु अर्बन में कंटिन्यूड बेसिस पर राइजिंग ट्रेंड दिख रहा है। चेन्नई में भी इसी तरीके से 1,039 केसेस की बजाय 1,720 केसेस यह एक हफ्ते में वृद्धि नोट की गई है। मुंबई सबअर्बन हो, गुड़गांव हो, अहमदाबाद हो या नासिक हो, इन सभी जिलों में भी एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। हम इन स्टेट से संपर्क किए हुए हैं और रिक्वायर्ड एडवाइस इन टर्म्स ऑफ कि क्या एक्शन लिया जाए फील्ड पर कि इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोका जाए, उस पर कार्य किया जा रहा है। यहां जब हम देश की परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं,
आज जरूरी है कि हम ग्लोबल परिस्थिति को भी समझें, और उसमें हम आप लोगों के सामने बताना चाहेंगे कि आज पूरी दुनिया में करीब 2,68,00,000 के करीब एक्टिव केसेस हैं, और ऑन एन एवरेज पिछले एक हफ्ते में 10 लाख से अधिक केसेस पूरी दुनिया में नोट किए जा रहे हैं। और उसमें भी सबसे मुख्य इशू यह है कि अगर आप देखें कि जो सर्जेस पूरी दुनिया में नोट की गई हैं, तो जहां एक समय सर्ज में 8,92,000 के करीब केसेस थे, जो कि हमने जनवरी 2021 में नोट किया। इसी तरह अप्रैल के माह में 9 लाख के करीब केसेस एक सर्ज के रूप में नोट किया गया, और 6 अगस्त के समय पर जहां 8,20,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पर रिपोर्ट होते थे, उनको नोट किया गया। तो अगर पिछले 24 घंटों का डेटा हम वर्ल्ड लेवल पर एनालाइज करें, तो एक एरिया ऑफ कंसर्न इमर्ज होकर आता है कि करीब 17,17,482 केसेस पूरी दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। और इसको फर्दर अगर हम डिटेल में एनालाइज करें तो देखते हैं कि जिसमें 4 देश ऐसे हैं जो कि अराउंड 58% ऑफ जो दुनिया के सारे कोविड केसेस आ रहे हैं पिछले हफ्ते में, वो उन 4 देशों से आ रहे हैं, जिसमें मुख्यतः यूनाइटेड स्टेट्स से अराउंड 28.8%, यूके से 12.5%, फ्रांस से 10.1% और स्पेन से 6.7%। यहां मुख्य विषय यह है कि नॉट ओनली यही कंट्रीज हैं, ओवरऑल हर कॉन्टिनेंट में कई कंट्रीज के अंदर एक राइजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है। जैसे अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा एनालाइज करें तो देखते हैं कि जहां 1,21,000 केसेस एक हफ्ते में आ रहे थे, वह 4 हफ्ते होते होते 3 लाख के करीब पहुंच गया है। और जो एक मुख्य विषय है कि अगर हम पिछले 24 घंटे का यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर 5,12,000 केसेस प्रति रोज की संख्या से रिपोर्ट किए गए हैं। यूनाइटेड किंगडम में भी अप्रोक्सीमेटली 2.7 टाइम इंक्रीज इन केसेस, और हम देखें कि ऑन एन एवरेज 1,30,000 के करीब केसेस पिछले एक हफ्ते में नोट किए गए। और पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो फर्दर एरिया ऑफ कंसर्न इज कि वहां पर 3,19,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह फ्रांस में भी केसेस 2.25 टाइम्स बढ़े हैं पिछले एक महीने के अंदर, और 2 लाख से अधिक केसेस पिछले 24 घंटे में फ्रांस में नोट किए गए हैं। इसी तरह अगर हम स्पेन का डेटा देखें तो पाते हैं कि वहां पर 6.7 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस पिछले एक महीने में नोट किया गया है, और ओवरऑल 69,000 केसेस इस पर्टिकुलर कंट्री में नोट किए जा रहे हैं। यह विषय हम आप सबके सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि जिस तरह से वायरस का इन्फेक्शन का स्प्रेड हम पूरी दुनिया में नोट कर रहे हैं, जरूरी है कि इंडिया जो अभी तक हमारी सिचुएशन है उसको समझते हुए हमें फील्ड लेवल पर क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने हैं, हमें इन्फेक्शन स्प्रेड को कैसे रोकना है, उस पर हमें कंटिन्यूड मिशन मोड पर कार्य करने की जरूरत है। इसी तरीके से हम सबको पता है कि पिछले कुछ एक माह से हमारे सामने नए चैलेंज के रूप में एक न्यू वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओमिक्रॉन भी डिटेक्ट किया गया है, जिसकी अगर ओवरऑल दुनिया की परिस्थिति देखें तो एक माह के अंदर ही करीब 121 देशों में 3,30,000 से अधिक ओमिक्रॉन के केसेस नोट किए गए हैं, और टोटल 59 डेथ्स अब तक रिपोर्ट की गई हैं, जिसमें से मुख्यतः डेथ करीब 53 डेथ यूनाइटेड किंगडम, 1 यूनाइटेड स्टेट्स, 4 जर्मनी और 1 ऑस्ट्रेलिया में रिपोर्ट की गई है। और अधिक केसेस की संख्या को अगर हम एनालाइज करें तो पाते हैं कि अधिकतम केसेस यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, नॉर्वे और कनाडा में पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही एक और एरिया ऑफ कंसर्न हम आप लोगों के सामने दिखाएंगे। इसमें यहां देखते हैं तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन कई देशों में अब जो भी जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, वहां पर ओमिक्रॉन की परिस्थिति, यानी कि जितने वहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग किए जा रहे हैं उसमें कितने परसेंट सैंपल ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस डेटा को अगर हम देखें तो पाते हैं कि साउथ अफ्रीका में 96% केसेस ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम में 59%, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स में 41% और फ्रांस में करीब 11% ओमिक्रॉन पॉजिटिव केसेस पाए जा रहे हैं।